अब बात करते हैं परम संख्या। परम संख्या और अपरम संख्या क्या क्या होती है। परम संख्या में हम उन संख्या को रखते हैं जिनका हम वर्गमूल पूरा पूरा निकाल सकें, जैसे √16, √4, √9। √16 से हमारा 4 बाहर निकल जाएगा, √4 से 2, √9 से हमारा 3। जिन संख्या को हम पूरा पूरा वर्गमूल निकाल पा रहे हैं तो हम उन्हें परम संख्या कहते हैं। निकल जाता है तो उन्हें हम परम संख्या कहते हैं। और जो संख्याओं का हम वर्गमूल ना निकाल पाते, जैसे √5, √6, √10, √11, √2, √3, ये सभी संख्याएं अपरम संख्या में आती हैं। अपरम संख्या में कुछ जोड़ो या कुछ घटा दो तब भी यह अपरम संख्या ही बनी रहेगी। ठीक है, इतना आपको बेसिक आना चाहिए। उसके बाद अपरम संख्या हमारी P/Q के रूप में लिख जाए और P तथा Q दोनों सहभाज्य होने चाहिए, सहभाज्य हो, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक सहभाज्य संख्या अगर आपने ये नहीं पढ़ी है क्या क्या होती है तो आप हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 की क्लास देख सकते हैं। बात कर लेंगे प्रमेय 1.3। ये प्रमेय 1.3 हमारी कहती है अगर किसी संख्या का वर्ग, मान लो आपको 36 हमारा 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग 36 है। अगर 36 आपका 3 से कट जाएगा तो आपका ये 36 6 भी हमारा 3 से कट जाएगा। ये आपका ये प्रमेय कहता है 1.3। जैसे आपका P² अगर 5 से विभाजित होगा तो हमें इसकी जगह पर लिखना होगा P भी 5 से विभाजित हो जाएगा। इस तरह हमको ये लिखना होता है। इसको आपको ये समझना कि ये क्या होती है प्रमेय 1.3। प्रमेय 1.3 का आपका यही बेसिक है कि अगर किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से कटता है तो वो संख्या भी उस संख्या से कट जाती है। ये आपको बस इतना याद रखना है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले माना √5 एक परिमेय संख्या है। आपको मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से आपको भी इसकी हिंदी लिखनी है। इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, √5 बराबर आप लिख सकते हैं P/Q। इतना लिखने के बाद यहाँ पर 2 लाइन लिखनी है, P तथा Q सहभाज्य है और Q का मान 0 नहीं है। इतनी लाइन लिखने के बाद अब चालू कर देंगे इस क्वेश्चन को। Q का गुणा करेंगे इधर √5 की तरफ तो आपका हो जाएगा √5 बराबर √5 और यहाँ पर Q। आप इस Q का गुणा करेंगे √5 की तरफ तो आपका √5 और Q इधर हो जाएगा और आपका इधर बचेगा P। अब दोनों तरफ करेंगे वर्ग। मैं लिखता हूँ यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर आपका √5 का रूट हट जाएगा, 5 आएगा। Q का Q², P का P²। इसे मानते समीकरण 1। और समीकरण 1 में हमें यहाँ से ये पता पड़ रहा है कि 5 से हमारा P² विभाजित हो रहा है। फिर यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन
प्रमेय से। युगल विभाजन प्रमेय हमारी कहती है कि अगर आपने ए में अगर 5 से अगर ए में कि तुमने 5 से बाहर आपकी युगल विभाजन प्रमेय कहती है, अगर आपकी युगल विभाजन प्रमेय होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मान लो ये आपकी युगल विभाजन प्रमेय है, ए आपकी कोई पूर्णांक है, आपने मान लो यहाँ पर 5 से भाग किया, आपका भाग मान लो क्यू बार गया, अगर आपका यहाँ पर शेष पर बचा तो ये हमारी 5 से पूर्णतः कट जाएगी, और आपका यहाँ पर शेष पर प्लस लिख के आ गया तो वो संख्या हमारी 5 से पूरी तरह से नहीं कट रही है। ये हमारी युगल विभाजन प्रमेय कहती है। तो यहाँ से हमें पता पड़ रहा है 5 से हमें भाग करना है, पी स्क्वायर में तुम्हारा पूरा कट रहा है, क्योंकि यहाँ क्यू के बराबर में फिर कुछ नहीं लिखा है जोड़ करके। तो हम मानते हैं जहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये आपको लाइन लिखनी है। इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, ये लिखना है आप प्रमेय 1.3 आपने पिछले बेसिक में पढ़ी थी, वो हमारी प्रमेय है। उससे हम कह सकते हैं कि जब आपका पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी हमारा 5 से विभाजित हो जाएगा। ये हमारी प्रमेय कहती है 1.3। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में जो पी दे रखा है उसके बराबर कोई अन्य संख्या मानेंगे। मैं मानता हूँ माना पी बराबर मैं मान लेता हूँ 5R है। अब इतना मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, पी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। मैं लिखता हूँ पी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे पी का मान, तो हमारा यहाँ पर 5 क्यू आपका ऐसा ही रहेगा, 5 क्यू स्क्वायर आपका ऐसा ही, और हम पी के स्थान रख देंगे 5R। पी का स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम। उसके बाद आपका 5 क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 5 क्यू स्क्वायर ऐसे ही, और आपका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और आर का आर स्क्वायर। इतना लिखने के बाद अब हम इस 5 से 5 को काट सकते हैं, 25 को काटेंगे, 5 से 25 काटेंगे तो आपका इधर बचेगा क्यू स्क्वायर, इधर आपका बचेगा 5R स्क्वायर। ये समीकरण 2। इस समीकरण 2 से फिर हमें पता पड़ रहा है कि 5 से अब करके बाद क्यू स्क्वायर पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी जुड़ के नहीं लिखा है। तो यहाँ हम लिखेंगे जहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा प्रमेय 1.3 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें पता पड़ रहा है कि पी में भी हमारा 5 से बाहर आ रहा है और क्यू में भी 5 से बाहर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं पी और क्यू का एक वैनिष्ठ वर्गखंड 5 है। हम लिखेंगे यहाँ पर जहाँ समीकरण 1 व 2 से 5 पी और क्यू का एक वैनिष्ठ गुणनखंड है। पी और क्यू का एक वैनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो हम लिखेंगे पी
और हमने पढ़ा था कि पी और क्यू का एक जो ये दोनों सहभाज्य संख्या होती है, यानी कि इनका HCF एक होता है। यहाँ पर दोनों में पी और क्यू में 5 से बाहर आ रहा है, तो ये हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे पी और क्यू सहभाज्य नहीं है, तो यह परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। जब ये परमेय संख्या नहीं है तो ये अपरमेय संख्या होंगी, अपरमेय संख्या होंगी, तो अतः √5 भी एक अपरमेय संख्या होगी। आपको इस तरह इसकी हिंदी को लिखना। चलते, अगर वीडियो ये क्वेश्चन आपको समझ में पूरा नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसका नेगेटिव मानते हैं, तो माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। मान लिया इसे परमेय संख्या है, तो हम इसे P/Q के रूप लिखेंगे। तो 3 + 2√5 = P/Q। हमने ये मान लिया ये P/Q के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ P तथा Q सहभाज्य हैं और Q का मान 0 नहीं है, और P और Q दोनों कैसे पूर्णांक हैं, P, Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं। इतना लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, इस 3 को यहाँ से पक्षांतर करके इधर लाएंगे, तो आपका इधर बचेगा 2√5 बराबर यहाँ आपका P/Q इधर आएगा 3, तो इधर माइनस का होगा, बटे में 1 मानेंगे, लासा यहाँ पर आपका Q ही आएगा। Q का भाग Q में करेंगे तो 1 बार जाएगा, P ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 का भाग करेंगे इसमें तो 2 Q बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3Q। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद इधर आपका है अभी 2√5, तो यहाँ से आपको 2 भी हटाना है, तो हम 2 को इधर करेंगे तो ये बटे में आएगा, तो आपका हो जाएगा P-3Q बटे 2Q। यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या करना है, इधर की जो RHS में जो संख्या है हमारी, RHS में जो संख्या दी गई है P, Q 3, 2, ये सभी की सभी पूर्णांक संख्या है, जहाँ P, Q 2 और 3 सभी पूर्णांक हैं, तो P-3Q बटे 2Q एक परमेय संख्या होगी। इतना लिखना। उसके बाद उसको आगे हल करते हैं। अब इसके यहाँ तक लिखने के बाद आपकी
परमेय संख्या है तो √5 भी एक परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होगी, पर हमने इसको उल्टा माना था, परमेय संख्या माना था, तो हम लिखेंगे अतः हमने इसका विरोधाभास मान निकाला है। अतः 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। 5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय है। ठीक है, यहाँ तक इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका और कहाँ पे क्या करना है उसको आपको, इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं। इसकी हिंदी को आपको ऐसे लिख के देखना है, 1-2 बार ट्राई करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा। इतना करने के बाद चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तीसरे में हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अपरमेय संख्या इन्हें भी सिद्ध करना हमें। तो अपरमेय संख्या में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 1/√2। सबसे पहले किया था उसी तरह मानेंगे इसको। परमेय संख्या माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। संख्या मान लिया मैंने ये परमेय संख्या है, तो हम इसे बराबर रखेंगे P/Q के। ये 1/Q के बराबर हो गया 1/√2। तो जहाँ कंडीशन लिखेंगे इसकी, जहाँ P और Q सहभाज्य है और Q का मान 0 नहीं है। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। Q का गुणा करेंगे इधर, इसका गुणा करेंगे इधर, तो इधर हो जाएगा Q, इधर आपका हो जाएगा √2 और P। दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ तो इधर हो जाएगा आपका Q का स्क्वायर, इधर आपका रूट हट जाएगा 2 का, P का P²। इधर करने के बाद इस समीकरण 2 मानेंगे, 1 मानते हैं, समीकरण 1 को मान लिया, इसे समीकरण 1 मान लिया। अब हमें यहाँ से ये पता पड़ रहा है कि 2 से हमारा Q² विभाजित हो रहा है। ध्यान रखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम कह सकते हैं कि 2 से हमारा Q² विभाजित हो रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है हमारी, A बराबर हमारा होता है BQ + R। यहाँ पर ये B है हमारा जो भाजक है, मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ एक जगह पर आपका यहाँ पर Q² है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा 2 से Q² विभाजित हो रहा है। तो विभाग लग रहा है तो कोई संख्या यहाँ पर आपकी लग के आ रही है P, और शेष पर यहाँ पर कुछ लिख ही नहीं आ रहा, प्लस में कोई संख्या लिख ही नहीं आ रही, तो हम कह सकते हैं कि 2 से हमारा Q² पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। तो इस तरह आपको इसे याद रखना है। अब इसे आगे लिखते हैं इसको, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जहाँ Q² 2 से विभाज्य है, तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। ये प्रमेय कहती है हमारी प्रमेय 1.3 से। इतना करने के बाद
अब हम इस क्यू के बराबर कोई अन्य संख्या मानेंगे, बराबर कोई अन्य संख्या, तो मैं मानता हूँ माना क्यू बराबर 2a। तो हम क्या करेंगे, इस क्यू का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में हमें क्यू के स्थान पर रख देंगे 2a। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2a का स्क्वायर बराबर इधर है आपका 2p स्क्वायर। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, a का स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। 2 से हम चारों काटेंगे, 2 बार कटेगा, तो यहाँ आपका a स्क्वायर बराबर यहाँ पर p स्क्वायर। तो ये हम समीकरण 2 मानते हैं, और समीकरण 2 से हमें ये पता पड़ रहा है समीकरण 2 से हमें ये पता पड़ रहा है कि 2 से हमारा पी स्क्वायर विभाजित हो रहा है। समीकरण 2 आपका दे रखा है 2a स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पी में भी हमारा 2 से भाग लग रहा है, जो कि विभाजन प्रमेय से विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, जहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। ये लाइन आपको लिखनी है। उसके बाद करते हैं आगे हल। समीकरण 1 से हमें ये पता पड़ा था कि क्यू में हमारा 2 का भाग लग रहा है, और समीकरण 2 से हमें ये पता पड़ रहा है कि हमारा पी भी हमारा 2 से विभाजित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं पी और क्यू का एक वैनिष्ठ ऋणखंड 2 है। कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि पी और क्यू का एक वैनिष्ठ गुणनखंड खंड 2 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों में हमारा 2 का भाग लग रहा है, और हमने पढ़ा था कि ये परमेय संख्या होती है, सहभाज्य होती है। पी और दोनों क्यू दोनों होते हैं सहभाज्य, यानी कि इनका हैसियत 1 होता है, इनका वैनिष्ठ ऋणखंड 1 होता है, इसके सिवा कुछ नहीं होता। तो हम लिखेंगे तो पी अपॉन क्यू परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। तो 1/√2 भी परमेय संख्या नहीं होगी, संख्या नहीं है। अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या होगी। ये लाइन आपको लिखनी है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 7√5, इसको भी ऐसे ही करना है। माना 7√5 एक अपरमेय संख्या है, मेरे मान लीजिए अपरमेय संख्या, तो हम लिख सकते हैं 7√5 बराबर P/Q। जब ये दोनों P/Q के बराबर हैं, तो हम लिखेंगे
पी तथा क्यू सहभाज्य हैं और क्यू बराबर नॉट इक्वल 0 है। ये तो हमें लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 7 को इधर भेज देते हैं, तो 7 को इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका इधर आएगा ये बट्टे में, यानी कि 5, यानी कि पी बटे 7 क्यू हो जाएगा। यहाँ पर HS और HS सभी पूर्ण संख्या हैं। RHS में जहाँ सभी P 7 और Q पूर्ण संख्या हैं, पूर्णांक संख्या हैं, तो P बटा 7 Q एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। जब ये परमेय संख्या है तो √5 भी परमेय संख्या होगी। अतः √5 भी एक परमेय संख्या होगी। पर हमने इसका विरोधाभास माना था या कल्पना की थी, विरोधाभास कल्पना की थी। है हमने इसकी विरोधाभास कल्पना की है, तो 7 + √7 एक अपरमेय संख्या होगी। ये लाइन ऐसे लिखी जाती है, आपको भी इसी तरह लिखना। चलते हैं अब इस चीज़ के लास्ट क्वेश्चन पर। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 का भी लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। तो हमसे कह रहा है 6 + √2, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मानेंगे से, माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या माना है, तो इसे हम सबसे पहले अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें भी हमसे कह रहा है 6 + √2। तो मान लेते हैं, सबसे पहले माना 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है, मैंने मान लिया ये परमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर P बटा Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नॉट इक्वल 0 है। P तथा Q सहभाज्य हैं। ये लाइन आपको लिखनी है इसी तरह। उसके बाद हम 6 को पक्षांतर करेंगे उस साइड, तो आपका इधर बचेगा 2 रूट में, और P बटे Q इधर 6 आएगा तो माइनस का आएगा, लासा लेंगे तो आपका Q लासा आएगा। यहाँ हल करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा P
यहाँ पर आएगा आपका 6 क्यूब। अगर आपका बचा √2। अब यहाँ पर देखो RHS में जहाँ P 6 Q सभी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो P माइनस की 6 क्यूब बटे तो P माइनस का 6 क्यूब अपॉन क्यूब एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी जब ये परमेय संख्या है तो इसके बराबर हमारा √2 दे रखा है, तो ये भी हमारी परमेय संख्या होगी। अतः तो √2 भी एक परमेय संख्या होगी, जब ये परमेय संख्या है तो हमने इसका विरोधाभास माना था। अतः यह हमारी विरोधाभास कल्पना के कारण हुआ है, कल्पना के कारण हुआ है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। इस तरह हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लिया। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।